अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फर्स्ट आईटी विलेज। आज हम अपने एक सॉफ्टवेयर फर्स्ट स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको ट्यूटोरियल देने जा रहे हैं, जिसके मॉड्यूल को आज हम सेटिंग्स जिसका मॉड्यूल जो आज हम ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है सिस्टम सेटिंग्स। जब आप सिस्टम सेटिंग को क्लिक करते हैं तो बहुत सारी सेटिंग्स जो हैं आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें सारी जो सेटिंग्स हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है, आपको बताएंगे कहाँ पे क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, कैसे सेटिंग्स करनी है। तो बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, तो ये जनरल सेटिंग्स आपके पास ओपन हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंट में प्रिंटेबल मीडिया जितना भी आप है, ठीक है, वहाँ पे जो आपका लोगो यूज़ होता है, ठीक है, वो यहाँ पे आपने ऐड करना होता है, ठीक है। आपने एडिट प्रिंट लोगो में जाना है, ठीक है, आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या सेलेक्ट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने एडवन लोगो है, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला लोगो, ठीक है। एडवन स्मॉल लोगो जो है मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है, जैसे यहाँ फेविकेशन उस तरह की चीज़ों पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मली छोटा होता है, लेकिन अभी हमने यही यूज़ किया हुआ, ठीक है। ऐप लोगो, जो आपकी ऐप होती है, आपकी एंड्रॉयड ऐप होती है, उसमें कौन सा लोगो यूज़ करना है, ठीक है, वो यहाँ पे होता है। लेकिन इसकी हम सारी सेटिंग्स आपको ऐप के साथ करके देते हैं, आपको ऐप के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी भी स्टैटिक वाली है ना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये आपने सेलेक्ट करना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। आपने यहाँ से इन स्कूल नेम ऐड करना होता है, ठीक है। स्कूल कोड है, स्कूल कोड जो होता है वो ऑप्शनल है, स्टैटिक वाली सारी जो होती है वो कंपलसरी होती हैं, ठीक है। आपने स्कूल का एड्रेस ऐड कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, सेशन आपने सेट कर दिया कौन सा सेशन है और स्टार्ट आपका कब होता है, ठीक है। और अटेंडेंस, स्टूडेंट जो अटेंडेंस है, ठीक है, ये आप डे वाइज लगाना चाहते हैं या पीरियड वाइज, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। जब आप अटेंडेंस लगा रहे होते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपने आपके स्कूल का जो सिस्टम है, ठीक है, या कॉलेज का सिस्टम है, वो डे वाइज अटेंडेंस का है या पीरियड वाइज अटेंडेंस का है। अगर आप डे वाइज लगाते हैं तो आप इस सेटिंग में डे वाइज सेलेक्टेड रहने दें, लेकिन अगर आप पीरियड वाइज अटेंडेंस लगाते हैं तो हर पीरियड की हर जो क्लास का अपना अपना टीचर होगा, ठीक है, वो अटेंडेंस वहाँ पे अपनी मोबाइल ऐप से लगाएगा या डायरेक्ट वेब ऐप में लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेटिंग कर देनी है। यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है, इसके साथ एक और डिवाइस कनेक्ट हो जाती है, डिवाइसेस जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक आपको अलग से सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, आपको स्टैटिक आईपी आपके पास होनी चाहिए इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और एक सर्वर आपके स्कूल में भी बनाया जाता है जो उसके साथ हमारे जो सर्वर होता है ऑनलाइन इसके साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो उसके बाद लैंग्वेज सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है हमने यहाँ पे इंग्लिश सेट की हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने वही ओपन की हुई है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस भी एक वक्त में ओपन रख सकते हैं और सिंगल ऐप भी लैंग्वेज भी एक्टिव रख सकते हैं, ठीक है। अगर आरटीएल लैंग्वेज है, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली लैंग्वेज है, अगर जैसे उर्दू होगी, ठीक है, अरेबिक होगी, तो वो आपने राइट साइड जो आरटीएल है जो वो इनेबल करना है, वरना उसे डिसेबल रहने देना है, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी उसके लिए, ठीक है। डेट फॉर्मेट जो है, आप जो चाहें डेट फॉर्मेट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, आप इसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम जोन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट डे ऑफ वीक, आप कौन सा डे जो है से स्टार्ट होता है आपका वीक, ठीक है। कुछ का संडे से होता है, जैसे अरब में, ठीक है, क्योंकि कि जो सैटरडे और जो फ्राइडे होता है वो ऑफ होता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में जो होता है मंडे फर्स्ट डे होता है वीक का, क्योंकि वहाँ पे संडे को छुट्टी होती है। तो उसके बाद करेंसी सेटिंग है, जो भी आप करेंसी सेटिंग जैसे पीकेआर करना चाहें, पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़, ठीक है, सिंबल आप पीकेआर ऐड कर दें या आरएस ऐड कर दें, नो इशू, ठीक है, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। एडमिशन नंबर अगर आप इनेबल रखना चाहते हैं तो उसका प्रीफिक्स आपने यहाँ पे ऐड कर दिया कि हर एडमिशन नंबर जो जनरेट होगा उसका पहले ये लिखा जाएगा SAN, जैसे स्कूल एडमिशन नंबर, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। इसी तरह स्टाफ आईडी को भी आपने सेटअप कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन का जो फॉर्म है आपकी वेबसाइट पे शो हो या ना शो हो, इसके लिए ये सेटिंग्स हैं, ठीक है। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो ये वो फॉर्म शो होगा, वरना वो डिसेबल होगा, ठीक है। डुप्लीकेट इनवाइस फ़ी आप इसे डिसेबल रहने दें, क्योंकि कुछ लोग डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन आप डुप्लीकेट ना करें, ठीक है।
टीचर रिस्ट्रिक्टेड मोड का मतलब ये है कि जो टीचर्स हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिए, वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर ही इंटरफेयर कर सकेंगे, दूसरों की चीज़ों के अंदर नहीं। लेकिन अगर वो डिसेबल होगा तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं, ओवरऑल वो अपना काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ़ी ड्यू जो है, ठीक है, इसकी सेटिंग थोड़ी जो टीचर रिस्ट्रिक्टेड मोड है इसलिए आप इनेबल ना करें कि, क्योंकि होता है कभी कभी एक टीचर अवेलेबल नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे लोग जो होते हैं वो उसकी जगह काम करते हैं, अटेंडेंस लगाएंगे, बाकी काम करेंगे। तो अगर वो रिस्ट्रिक्टेड मोड होगा तो वो उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपको उसे डिसेबल करना पड़ेगा, जिसमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ़ी ड्यू डे जो है, आपने कोई भी चीज़ जनरेट करते हैं, ठीक है, जैसे उसकी ड्यू डेट आप 5 रखते हैं, ठीक है, और वो 2 दिन के बाद तक, जैसे 7 तारीख तक वैलिड रहेगा, ठीक है। और 2 दिन के बाद जितना भी आपने फ़ाइन लगाया हुआ होगा या जो भी परसेंटेज लगाई होगी या फिक्स अमाउंट लगेगी, वो ऑटोमेटिकली उनकी इनवाइसेस के अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये ऐप्स की सेटिंग्स हैं, ये ऐप अगर आप इसे रहने देंगे, हम सेटिंग आपको करके दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने एडमिन पैनल की होती हैं, ठीक है, आप कलर स्कीम रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको वाइट अगर कर देते हैं, ठीक है, तो सेव करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये अप्लाई हो गया, ठीक है, वाइट। तो मेरी बेसिकली पसंदीदा तो ये है ग्रे, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप अपने जिस तरह से आपको बेहतर लगे, ठीक है, आप यहाँ पे सेटिंग्स उसकी कर सकते हैं। उसके बाद सेशन सेटिंग है, जो भी करंट सेशन आपका चल रहा होता है, ठीक है, आपने उसको एक्टिव कर रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू सेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 2030 तक जो है वो ऐड है, ठीक है, आप उसके बाद का भी कर सकते हैं। तो उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स, ठीक है। नोटिफिकेशन सेटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर जितने भी नोटिफिकेशन आप भेज रहे होते हैं, ठीक है, जैसे स्टूडेंट एडमिशन के हैं, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के हैं, फ़ी सबमिशन के हैं, ठीक है, अगर आपके पास ईमेल्स की सेटिंग्स हैं, तो आपने भी ईमेल्स की भी सेटिंग्स करनी होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपने ईमेल पे चेक कर देना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जाएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और SMS, अगर आपने SMS API ली हुई है हमसे, ठीक है, तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो आपको पर SMS जो है वो 60-70 पैसा कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। तो उस लिहाज से आपके मैसेजेस वगैरह भी जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लेंगे आप किस तरह उसको नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आप जब भी कोई भी नोटिफिकेशन जनरेट होता है तो उनकी मोबाइल ऐप पे चला जाता है, ठीक है। तो ये आपने जिसको एक्टिव रखना हो, जिसको आपने डिलीट करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको डिटेल्स भी दी गई है, ठीक है। वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करना है, बेहतर है आप इसे ना छेड़ें, क्योंकि ये अच्छा वाला जो प्रोग्रामर होता है वो इसे एडजस्ट कर सकता है, या जिस बंदे को अंडरस्टैंडिंग होती है कम अज़ कम, ठीक है। तो उसके बाद है SMS की सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे SMS गेटवे को हमारा सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप ये सारे SMS गेटवे जो हैं, किसी के एक भी SMS गेटवे को यूज़ करके अपने SMS भेज सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में नॉर्मली जो हैं वो लोकल SMS जो हैं गेटवे, उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, जो PTS से रजिस्टर्ड होता है। आप अपना ब्रांड नेम यूज़ करके मैसेजेस कर सकते हैं। इसी तरह ईमेल्स की सेटिंग्स हैं, ठीक है। ईमेल में सेंड ईमेल एक फंक्शन होता है PHP, आप उससे रहने दें, ईमेल इंजन समझ लें, ठीक है। और SMTP, ठीक है। आपका कोई अपना एक ईमेल एड्रेस है, वो क्यों ना Gmail एड्रेस ही हो, ठीक है, आप उसको यूज़ करके अपने ईमेल अगर भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो तब भी आप इसको यहाँ पे सेटिंग्स को कर सकते हैं, और अपने ईमेल जितने भी ईमेल जाएंगे वो यहाँ पे ईमेल इसी ईमेल के थ्रू जाएंगे। उसके बाद पेमेंट मेथड्स हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड्स जो हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बहुत सारे पेमेंट्स मेथड्स जो हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं अराउंड द ग्लोब, क्योंकि अराउंड द ग्लोब ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। बाकी जो यूज़र्स हैं उनके लिए हमने इंग्लिश में जैसे बनाए हैं, ठीक है, ट्यूटोरियल्स, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली हमने उर्दू में जो ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो है उसमें जैज़ कैश है जो ऑनलाइन पेमेंट को ना सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप इसमें मर्चेंट आईडी और अपना पासवर्ड ऐड करके आप ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकते हैं, ऑनलाइन फीसेस जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं।
हेडर एंड फुटर जो प्रिंट है, ठीक है, आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके ये देखें यहाँ पे एक बेसिक सेटिंग्स का है बने हुए हेडिंग, ठीक है, उसकी फुटर की भी सेटिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, हेडर और फुटर्स दोनों को, ठीक है, हेडर्स की भी हैं और ठीक है। उसके बाद फ्रंट CMS सेटिंग, ठीक है, जो आपका फ्रंट वेबसाइट है, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसको आपने सेटअप कैसे करना है। ये देखें इसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे अभी ये देखें ये वाली थीम एक्टिव है, ये डिज़ाइन एक्टिव है, ठीक है, और यहाँ से मैनेजमेंट सिस्टम से हम ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग। ये देखिए फ्रंट CMS, अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो ये आपकी वेबसाइट क्लोज हो जाएगी, वेबसाइट नहीं चलेगी, ठीक है, तो ये मैंने एक्टिव रखा हुआ है, ठीक है। साइड बार भी अगर आपने ओपन करने, साइड बार ओपन करने RTL लैंग्वेज टेक्स्ट मोड, कि अगर अरेबिक या उर्दू में आपकी जो वेबसाइट है फ्रंट साइट होती है, ठीक है, तो आप RTL टेक्स्ट मोड में एक्टिव कर दें, ठीक है। न्यूज़ और कंप्लेन वगैरह भी एक्टिव है मैंने की हुई है। जो लोगों को फ्रंट एंड पे नज़र आ रहा है ये वाला फास्ट स्कूल, ठीक है, तो ये वाला वही लोगो है, ठीक है। फेविकेशन ये जो टॉप पे होम के साथ छोटा सा जो इमेज होता है, ठीक है, ये नॉर्मली बहुत छोटा बनाया जाता है लेकिन 32x32 होता है, लेकिन हमारे पास अभी वो तैयार नहीं था तो हमने इसी को ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी आप कुकीज़ कंसेंट होते हैं, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स होते हैं ट्रैकिंग के लिए रिपोर्ट, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ करना चाहें तो। और ये फुट और टेक्स्ट पावर्ड बाय फास्ट IT विलेज जो लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांड बेसिकली हम अपना ब्रांड नेम यूज़ नहीं करते, आप अपना ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉपीराइट बाई जो है योर स्कूल नेम लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट अगर व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है, फेसबुक वगैरह URL हर एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फुटर में आपके यहाँ पे दिख रही होती है। अभी मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप का URL ऐड किया हुआ है तो वही आपके पास डिस्प्ले में हो रहा है। कोई भी अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो ये देखें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, ठीक है, ये देखें मेरे नंबर पे चला गया तो यहाँ पे मैसेज हो सकता है। इसी तरह की बाकी सेटिंग्स हैं, ठीक है, पिंटरेस्ट वगैरह, यहाँ पे थीम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी थीम वगैरह आप रखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने मटेरियल प्रिंट रखी हुई है, ठीक है, अगर आपने कोई भी चेंजेस लानी है, कोई भी चेंज करना है तो आपने चेंज करने के बाद सेव का बटन लाजमी क्लिक करना है ताकि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकें। उसके बाद रोल्स एंड परमिशन बहुत ज़्यादा अहम सेटिंग्स हैं, ठीक है, कि अगर आपने कोई न्यू रोल जनरेट करना है, ठीक है, और या फिर जो पहले से रोल मौजूद है उनकी जो परमिशन है वो आपने चेंज करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से परमिशन चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे असाइन परमिशन, ठीक है, एडमिन में हमने जाना है, ठीक है। ये देखें जितनी भी इसके पास परमिशन है सारी चेक हैं, क्योंकि ये बेसिकली एडमिन है, ठीक है, सुपर एडमिन की तरह तो नहीं लेकिन सुपर एडमिन के तकरीबन करीब इसके पास सारी जो कंट्रोल होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बाकी भी आप न्यू भी एक जनरेट कर सकते हैं। हम एक न्यू जनरेट करके देखते हैं। हम कहते हैं कि एक रिसेप्शनिस्ट सिक्योरिटी के लिए हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी को हम सिर्फ और सिर्फ जो फ्रंट रजिस्टर्ड है वो उसकी परमिशन दे दें, ठीक है। सिक्योरिटी कस्टम, ठीक है, हम इसको ये देखें। इसके बाद ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए, आपने क्या क्या परमिशन देनी है, ठीक है। हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फ़ी कलेक्शन, किसी चीज़ की परमिशन नहीं देनी है, हमने सिर्फ परमिशन दे देनी है। कम्युनिकेशन नो सिस्टम सेटिंग, फ्रंट CMS, ह्यूमन रिसोर्स, होमवर्क, सर्टिफिकेट, कैलेंडर, डैशबोर्ड्स एंड विजर्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लानिंग, हमने इसे फ्रंट डेस्क की सिर्फ दे देनी है, फ्रंट डेस्क। सॉरी, फ्रंट ऑफिस, ये देखें एडमिशन इंक्वायरी के लिए कोई बंदा आता है या फॉलो अप, फ़ोन कॉल लॉग, कंप्लेंट वगैरह, विजिटर बुक, सिर्फ विजिटर बुक की हमने इसे परमिशन दे देनी है कि वो ऐड एडिट और व्यू कर सके, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास यही परमिशन होंगी। जब वो सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन होगा तो सिर्फ फ्रंट ऑफिस के अंदर जाके सिर्फ वो जो विजिटर्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, विजिटर बुक को ओपन कर सकेगा।
इसी तरह हमने अगर कोई न्यू ऐड करना है तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे उसी तरीके से आप न्यू ऐड कर सकते हैं, उसकी परमिशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसी बेस पे आपने सोल्यूशन को जो चलाना होता है, ठीक। उसके बाद बैकअप एंड रिस्टोर है, यहाँ से आप अपनी जो एसक्यूएल फाइल है, ठीक है, जो डेटाबेस फाइल है उसको बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। लोकल डायरेक्टरी से इसको अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रोन की जो है वो जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं अपनी सीक्रेट की, ठीक है। ये देखें आपका व्यू किया और यहाँ पे आपके पास ये क्रोन की आ गई, हमने इसे हाइड कर देना है, ठीक है। तो ये क्रोन की जो होती है ये आपने किसी को नहीं देनी होती, ठीक है। तो इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्टोर रखना होता है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस आ जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑलरेडी इसके अंदर एडिड हैं, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो करंटली लैंग्वेजेस हैं वो 76 हैं, ठीक है। 76 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है सिस्टम, इंक्लूडिंग उर्दू। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये उर्दू को मैं एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ और ये चेंज हो गया, ठीक है। अभी ये देखें, ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो उर्दू में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, जो एंट्रियाँ हमने इंग्लिश में की हुई हैं उनके अलावा जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो उर्दू में चलेंगी। इस तरह बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनको हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। मज़ीद भी अगर कोई किसी की कोई डिमांड होती है तो वो हम लैंग्वेज ऐड करके दे सकते हैं। ये दोबारा हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस एक वक्त में हम एक्टिव कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे की। ये देखें, पहले एक्टिव नहीं थी, ठीक है। अगर तुर्किश कोई और लैंग्वेज भी अगर हम एक्टिव करते हैं, ठीक है, हमें ओके करना है स्टेटस चेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक और लैंग्वेज जो है वो ऐड हो जाएगी। ये देखें स्टेटस चेंज सक्सेसफुली, अभी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी, यानी तुर्किश लैंग्वेज भी हमारे पास ऐड हो गई है। इसके बाद बाकी सेटिंग्स में हम चलते हैं। बाकी सेटिंग्स के अंदर हम यूज़र्स की सेटिंग्स को देखते हैं, ठीक है। यूज़र्स की सेटिंग्स के अंदर आपके यूज़र्स के मतलब जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके पास होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लॉगिन्स वगैरह के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। पेरेंट्स के हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके यूज़र नेम और पासवर्ड जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इनके यूज़र नेम क्या है, ठीक है। ये देखें यूज़र नेम आपको मिल जाएंगे, सॉरी पासवर्ड नहीं, ठीक है। ये देखें आपके पास यूज़र नेम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यूज़र्स के मतलब एक सारी डिटेल होगी। जितने भी यूज़र्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे होते हैं, जैसे हम स्टाफ को ऐड करते हैं, स्टाफ का यूज़र ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं तो उसके पेरेंट्स का यूज़र ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर सिबलिंग होते हैं तो उनका जो पहले से क्रिएटेड यूज़र होता है उसी को वो जो पावर्स होती हैं वो असाइन होती है। उसके बाद मॉड्यूल्स, ये देखें ये सारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर सिस्टम्स हैं, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। किसी भी मॉड्यूल को आप क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वक्त क्लोज़ कर सकते हैं। मिसाल का अगर मैं एक हॉस्टल का मॉड्यूल को अगर मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, तो हॉस्टल जो है वो आपके मेन्यू से गायब हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो आपको यहाँ पे हॉस्टल मौजूद था नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे जैसे अभी हमने सारे मॉड्यूल्स ओपन किए, क्योंकि बेसिकली हमारे ट्यूटोरियल बनाने का मकसद यही है कि लोगों को दिखा सकें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। उसके बाद कस्टम फील्ड्स, ठीक है। कस्टम फील्ड्स ये होते हैं कि पहले से ही फील्ड्स अगर आपके पास मौजूद हैं, जैसे स्टूडेंट एडमिशन है, ठीक है, और स्टाफ के ज़्यादा ऐड करने के लिए है, ठीक है, फॉर्म है, तो उसमें अगर कोई आप अपनी मर्ज़ी की फील्ड्स ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म में ये फील्ड्स ऐड होंगी। फील्ड्स टाइप क्या है, हम कहते हैं इनपुट है, ठीक है। इनपुट है वो, इसमें नंबर्स हैं, टेक्स्ट एरिया है, ड्रॉप डाउन है, मल्टी सेलेक्ट है, ठीक है, चेक बॉक्सेस हैं, डेट पिकर है, डेट टाइम पिकर है, कलर पिकर है और हाइपर लिंक है, ठीक है। हाइपर लिंक बेसिकली लिंक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आप जब भी चाहें हम आपको भी करके देख सकते हैं, ठीक है, और आप खुद भी इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फील्ड का नाम लिखना और यहाँ पे साइज़, ठीक है। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप के कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर फुल साइज़ की अपने फील्ड बनानी है तो आपने उसका 12 देना होता है, ठीक है। अगर आपने हाफ साइज़ स्क्रीन साइज़ की बनानी है तो आपने उसके जैसे 6 देना होता है, ठीक है। हाफ का हाफ अगर देना है तो आपने उसका 3 देना होता है, ठीक है, इसकी लेंथ।
तो अगर आप इस पे थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, या फिर आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें इनपुट में अगर सिलेक्टेड वैल्यूज़ हैं, फील्ड वैल्यू, ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, जैसे मल्टीपल सेलेक्ट वगैरह अगर होगा तो, ठीक है। अगर वैलिडेशन में ये रिक्वायर्ड है कि ये फील्ड लाजमी है आपने ऐड करनी है, तो अगर आप इसे रिक्वायर ऐड कर दें ऑन टेबल मीन कि जो पहले से टेबल बने हुए हैं, ठीक है, उसमें भी आप शो कराना चाहें, जैसे एडमिशन की डिटेल में जहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन की डिटेल आती है तो वो एक टेबल होता है, ठीक है, वहाँ पे भी अगर आप डिटेल शो करना चाहते हैं, ठीक है, इस फील्ड को, तो आप ऑन टेबल भी इसे सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, कैप्चा सेटिंग में, ठीक है। अगर आप कैप्चा सेटिंग्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कोई भी रिमोट लॉगिंग करने की कभी भी कोई कोशिश नहीं कर सकता, ठीक है। आपने कैप्चा कहाँ पे एक्टिव करना है, ठीक है। यूज़र लॉगिन पे आप एक्टिव करना चाहते हैं कि एक कैप्चा कोड मांगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, और एडमिन लॉगिन के लिए भी मांगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे गए और हम क्या देते हैं कि एडमिशन फॉर्म पे भी मांगे, ठीक है, कंप्लेंट, कॉन्टैक्ट अस, हम अगर सब पे एक्टिव कर देते हैं, ठीक है, तो वो एक कैप्चा कोड होता है, वो यूज़ होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि अगर मैं एक एज ए यूज़र लॉगिन होता हूँ, ठीक है, ये देखें ये एक कोड है, ये कैप्चा कोड मैं जब तक सही इंटर नहीं करूँगा, ठीक है, तो मैं लॉगिन नहीं हो सकता, बेशक यूज़र नेम पासवर्ड ठीक हो, ठीक है। तो ये कैप्चा कोड ईजी होता है, ठीक है, ये बेसिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, तो ये हमने सिस्टम के अंदर ऐड की है। ये हम ऐड वन लॉगिन के अंदर से ख़त्म कर देते हैं, बाकी सारे रख दें, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप बैक पे जाते हैं और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप जाते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, और सॉरी कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर अभी एडिट नहीं है, हम ऐड कर देते हैं मेन्यूज़ के अंदर। फ्रंट CMS में हम चले जाते हैं, फ्रंट CMS मेन्यूज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ के कॉन्टैक्ट अस मेन्यू है, इसमें हम एडिट करते हैं, और यहाँ पे पेज नहीं एडिट है तो कॉन्टैक्ट अस का पेज सेलेक्ट करते हैं हम और सेव कर देते हैं। अब फ्रंट पेज को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, और जब अब हम ये कॉन्टैक्ट पेज को क्लिक करें, ये देखिए ये कॉन्टैक्ट पेज हम आ गया, ठीक है, और ये कैप्चा कोड ओपन हो गया, ठीक है। अगर ये रिफ़्रेश, ये हमें समझ नहीं आ रहा कोड, यहाँ से हम रिफ़्रेश कर सकते हैं, कोड चेंज हो गया। तो इस तरह हम ये सेटिंग्स करते हैं कैप्चा के। सेटिंग्स में हम दोबारा जाते हैं, ठीक है, कस्टम फील्ड, सिस्टम फील्ड्स, ठीक है, ठीक है, ये देखें सिस्टम फील्ड्स जो हैं जितनी भी पहले से एडमिशन और इन चीज़ों की दी गई हैं, ठीक है, फिर अगर कोई भी फील्ड हम ऐड करना चाहें, ठीक है, जो पहले से क्रिएटेड हैं उनको हम क्लोज़ करना चाहें या दिखाना चाहें, तो वो ये हम इसको यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सेटिंग्स की हुई हैं। तो ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेटिंग्स कर सकते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट, ठीक है, आप अगर इसे स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट को अलाउ कर देते हैं तो इसमें ये होता है कि स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है उसमें चेंजेस आप ला के सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं, ठीक है, अलाउ जैसे फील्ड्स, ठीक है, न्यू जो है आपका फॉर्म के अंदर अपडेट्स जो होती हैं, ठीक है, आप परमिशन देते हैं कि यार एक यूज़र है वो एंट्रियाँ कर रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते जो पहले से यूज़र हैं उनकी एंट्रीज में चेंजेस कर सके, तो इसमें आप इनेबल और डिसेबल उसे कर सकते हैं। अगर आप इनेबल रखते हैं तो वो एडिटेबल हो जाता है, वरना नहीं एडिटेबल। ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके फ्रंट वेबसाइट को यूज़ करते हुए, ठीक है, एडमिशन वगैरह के परमिशन देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको एक्टिव कर दें, ठीक है, वरना आप इसे
क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये सारी फील्ड्स हैं, यहाँ पे जो भी फील्ड्स आप चाहें एक्टिव रखें, जो चाहें आप फील्ड्स, यानी मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें यूज़र से आप वो एक्टिव रखें। ये देखें ओपन है, जो क्लोज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेते। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी सेटिंग्स को एक्टिव रखें, डीएक्टिव करें। ठीक है, पेमेंट ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे आप सेटिंग्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल हम नहीं कर रहे। ठीक है, करंटली। उसके बाद फाइल टाइप्स हैं। ठीक है, फाइल टाइप्स में ये देखें सारी आपको फाइल टाइप जो भी परमिशन चाहिए होती हैं, ठीक है, वो सारी ऑलरेडी एडिड है। हमारी बेसिकली आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इन चीज़ों को ना छेड़ें, क्योंकि इनकी सेटिंग अगर आप से ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे सेटिंग ये होंगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको ना छेड़ें। अगर आपको कोई नई फाइल टाइप ऐड करवानी हो तो बेहतर है कि हमसे रब्ता करें, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप यहाँ से इन चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ जो सुपर एडमिन होता है उसके कंट्रोल में होती हैं। यहाँ पे हमारे जो सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं किसी और नए सॉफ्टवेयर में की ट्यूटोरियल्स में, किसी और जैसे फंक्शनैलिटीज़ के साथ। अगर इसमें कोई नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं तो हम एक और न्यू ट्यूटोरियल बनाएंगे। ठीक है, तो करंटली जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उन सबको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।